Bollywood Platinum Screen presenting I Am Dragon। कहानी की शुरुआत में हमें किंगडम के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो सब मिलकर एक रिचुअल कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक अनमैरिड लड़की भी होती है और तभी वहाँ एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है जो लड़की को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल इस किंगडम में कोई भी खुशियाँ नहीं है और इसकी वजह है वो ड्रैगन। अगर ये अपने किंगडम की लड़कियों को ड्रैगन को नहीं देंगे तो वो सबको मार देगा, इसीलिए ये मजबूर है। आज तक कोई भी ड्रैगन को नहीं मार पाया क्योंकि वो मैजिकल आइलैंड पर रहता है और मैजिकल आइलैंड को कोई सच्चा आशिक ही देख सकता है जो किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करता हो। अब ड्रैगन एक दिन जब एक लड़की को ले जाता है तो उसका लवर जो कि उस लड़की से बहुत प्यार करता है ड्रैगन के उस मैजिकल आइलैंड तक पहुंच जाता है, पर उसे पहुंचने में बहुत देर हो जाती है क्योंकि तब तक ड्रैगन उस लड़की को मार चुका होता है। वो लड़का अपनी लवर की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और ड्रैगन को मार देता है। वापस आने के बाद सब उसे अपना हीरो मान लेते हैं और नाम उसका रखा जाता है ड्रैगन हंटर। कई साल बीत जाते हैं। हमें राजा की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम मीरा है। राजा मीरा को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए शादी के लिए लड़का पसंद कर लिया है, उसका नाम इगोर है। इगोर और कोई नहीं बल्कि उसी ड्रैगन हंटर का ग्रैंड सन है। हालांकि मीरा भी शादी नहीं करना चाहती लेकिन वो अपने पिता के कहने पर मजबूर हो जाती है और अब वो दिन आता है जब इगोर और मीरा की शादी है। कई सालों पहले जब ड्रैगन को बुलाया जाता था तो एक खास सॉन्ग गाया जाता था जो सॉन्ग पहले यहाँ की शादियों में गाया जाता था। ड्रैगन की वजह से उस सॉन्ग को गाना बंद कर दिया था, पर आज मीरा की शादी में उस सॉन्ग को एक बार फिर से गाया जाता है और तभी अचानक से वहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जो मीरा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। सब के सब हैरान होते हैं क्योंकि सालों से लोगों को यही लग रहा था कि ड्रैगन्स का अब खात्मा हो चुका है, लेकिन अब भी एक ड्रैगन है जो अब राजा की बेटी मीरा को अपने साथ उठा कर ले गया। ड्रैगन मीरा को उसी मैजिकल आइलैंड पर लाता और एक केव में रख देता है जो कि एक ड्रैगन के स्केलेटन से बनी हुई होती है। मीरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई है। मीरा वहाँ से निकलने की कोशिश करती है लेकिन ड्रैगन का गार्ड जो कि एक रकून है उसके ऊपर हमला कर देता है। मीरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उसे एक लड़के की आवाज़ आती है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है। उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के बाद रकून वहाँ से चला जाता है। वो देखती है कि उसके साथ वाली केव में एक लड़का है। मीरा उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि मुझे याद नहीं। मीरा को लगता है कि शायद सालों पहले ड्रैगन इसे यहाँ पर उठा कर लाया था जिस वजह से सब कुछ भूल चुका है, इसीलिए मीरा उसका नाम अरमान रख देती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अरमान कहता है कि यहाँ से तुम्हें कोई ड्रैगन स्लेयर ही छुड़ा सकता है। हो सकता है कि वो यहाँ पर आए जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। मीरा को इस बात से गुस्सा आता है और वो उस होल को बंद कर देती है जिससे वो अरमान से बात कर रही थी। और अब कुछ देर के बाद ड्रैगन आता है जो मीरा के ऊपर हमला करने वाला होता है। मीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर जब वो अपनी आंखें खोलती है तो ड्रैगन वहाँ पर नहीं होता। इसके बाद वो अरमान को ढूंढती है पर अरमान कहीं नहीं होता। मीरा को लगता है कि ड्रैगन ने अरमान को मार दिया, इसीलिए गुस्से में वो एक पत्थर से स्केलेटन पर हमला करती है जिससे स्केलेटन एक जगह से टूट जाता है। अब वो उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर अरमान था, पर अरमान उसे कहीं नहीं दिखता और तभी ड्रैगन एक बार फिर से उस पर हमला करता हुए छोटी सी केव के अंदर चली जाती है जहां ड्रैगन नहीं आ सकता, इसीलिए वो अपने मुंह से आग छोड़ता है लेकिन मीरा बच जाती है। ड्रैगन मीरा को पकड़ने के लिए अपने रकून को भेजता है। मीरा आगे बढ़ते हुए बाहर पहुँच जाती है जो कि बहुत ही ऊँची जगह होती है और नीचे पानी होता है और अब उसके सामने रकून भी आ चुका है। इससे मीरा डर रही होती है, पर इससे पहले कि वो ऊपर से नीचे गिरती वहाँ पर अरमान आ जाता है। मीरा अरमान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरमान रकून को मीरा के ऊपर हमला करने से रोकता है। रकून उसकी बात मान जाता है और अब मीरा को शक होता है कि अरमान भी ड्रैगन के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे अपने से दूर रहने के लिए कहती है। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनती और ऊपर से नीचे गिर जाती है। अरमान उसे बचाने के लिए जंप करता है और अब वो ड्रैगन में बदलना शुरू हो जाता है। मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे पता चल जाता है कि अरमान ही ड्रैगन है। हालांकि अरमान उसे पकड़ तो लेता है पर वो उल्टा हो जाता है जिस वजह से वो उड़ नहीं पाता। वो मीरा को तो बचा लेता है लेकिन इतनी ऊपर से गिरने के बाद वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है और इंसानी रूप में आ जाता है। मीरा एक पत्थर उठाती है क्योंकि वो ड्रैगन को यानी कि अरमान को मारना चाहती है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि अरमान ने उसकी जान बचाई, इसीलिए वो उसे नहीं मारती
बल्कि पानी से बाहर निकालती है। रकून अरमान के कपड़े लाती है, जिसके बाद ये उसे कपड़े पहनाते हैं और अब मीरा और रकून दोनों अरमान को अंदर ले जाते हैं। अरमान बेहोश होता है। वो बेहोशी में मीरा से कहता है कि ड्रैगन को मार दो, यानी कि वो खुद को मारने के लिए कह रहा होता है, पर मीरा ऐसा नहीं करना चाहती और तभी वो ड्रैगन में कन्वर्ट होने लगता है। पर वो जख्मी होता है, इसीलिए एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। मीरा बाहर जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन इस आइलैंड पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, इसीलिए वो अंदर चली जाती है और अरमान के जख्मों पर मरहम लगाती है, जिसके बाद वो वहीं पर सो जाती है। मीरा जब सो रही होती है तो उसे सपना आता है कि इगोर उसे बचाने के लिए आया है। और अगले पल इगोर अरमान में बदल जाता है, जो उसे किस करने वाला होता है कि उसकी आँख खुल जाती है। वो देखती है कि अरमान ने उसे ब्लैंकेट दिया है, साथ ही उसके लिए खाने के लिए कुछ रखा है। अरमान ने वहाँ पर आग भी जलाई होती है। मीरा को पूरा यकीन हो चुका है कि अरमान उसे नहीं मारेगा। वो नीचे जाती है जहाँ पर अरमान मछलियाँ पकड़ रहा होता है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, हालांकि अरमान शुरू में उससे बात नहीं करता, और जब मीरा उसे परेशान करती है तो वो उससे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। मीरा कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे मारना नहीं चाहते, तुम मुझे मेरे घर वापस क्यों नहीं छोड़ देते। अरमान कहता है कि ये सब इतना आसान नहीं है। वो उसे अपनी कहानी सुनाता और बताता है कि जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने पिता की तरह एक ड्रैगन बनना चाहता था, लेकिन एक दिन समंदर में बहता हुआ एक चेस्ट आया जिसके अंदर की चीज़ों ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। मेरे पिता मुझे ड्रैगन बनाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए मैं तैयार नहीं था, और कोई भी किसी की इच्छा के बिना किसी को ड्रैगन नहीं बना सकता। एक दिन मैंने देखा कि एक इंसान कश्ती से हमारे इस आइलैंड पर आया, जिसने मेरे पिता को मार दिया। दरअसल वो इगोर के ग्रैंडफादर यानी कि ड्रैगन हंटर के बारे में बता रहा होता है, जिसने कई साल पहले ड्रैगन को मारा था। जिस ड्रैगन को उसने मारा था वो और कोई नहीं बल्कि वो अरमान के पिता थे। अरमान कहता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए मैं ड्रैगन में बदल गया। पर ड्रैगन बनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पिता किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थे, इसीलिए मैंने तय किया कि मैं हमेशा इसी आइलैंड पर रहूँगा और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन से इंसान और इंसान से ड्रैगन में कैसे बदला जा सकता है। बस मुझे इतना पता था कि इस आइलैंड में एक केव है जिसके अंदर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। जब भी मैं ड्रैगन में बदलता तो उस केव के अंदर चला जाता और इंसान बन जाता। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन तुम्हारे किंगडम वालों ने उसी रिचुअल को दोबारा दोहराया जिस रिचुअल से ड्रैगन को बुलाते थे, और जब उन्होंने सॉन्ग गाया तो मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं ड्रैगन में कन्वर्ट हो गया और वहाँ आकर तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। मुझे अपने ड्रैगन बनने पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे किंगडम वापस नहीं छोड़ सकता। तुम्हें इगोर का इंतज़ार करना होगा। अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तभी इगोर यहाँ तक पहुँच सकता है। तब तक तुम्हें उसी गुफा में उसका इंतज़ार करना होगा जहाँ पर मैंने तुम्हें सबसे पहले रखा था, क्योंकि वहाँ पर ड्रैगन नहीं आ सकता। लेकिन वो वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि अरमान जख्मी है और वो उसे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती। आखिर वो अरमान से कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी रक्षा की, मेरा ध्यान रखा, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर जो ड्रैगन है जल्दी उसका हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगे। और अब ये दोनों के दोनों आइलैंड को ठीक करना, उसे सजाना शुरू कर देते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और अब ये दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं मीरा को अरमान से प्यार हो चुका है, लेकिन एक दिन अरमान देखता है कि मीरा ने एक बोट बनाई है, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तक उसे ऐसे ही लग रहा था कि मीरा उसकी दोस्त है, उससे प्यार करती है, वो उसका ध्यान रखने के लिए यहाँ पर रुकी है। और बोट को देखने के बाद वो समझ जाता है कि मीरा यहाँ से भागना चाहती है, क्योंकि बोट के साथ एक नक्शा भी होता है। और अब वो मीरा के पास जाता है और उसे बताता है कि ड्रैगन यहाँ पर जिन भी लड़कियों को लाते हैं वो उन्हें अपनी आँख से तब तक जलाते हैं जब तक वो राख नहीं बन जाती, और उन्हीं की राख से एक बच्चा पैदा होता है जिससे ड्रैगन अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। मेरा जन्म भी ऐसे ही हुआ था। मैंने तुम्हारी बोट को देख लिया है, इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ वही करूं जो यहाँ पर ड्रैगन दूसरी लड़कियों के साथ किया करते थे। तुम अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि इतने वक्त से जो मैं अपने अंदर के ड्रैगन को कंट्रोल कर रहा था, अब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगली सुबह मीरा यहाँ से बोट लेकर निकल जाती है। वहीं इगोर को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ मीरा को बहुत वक्त से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वो आइलैंड नहीं मिलता क्योंकि वो मीरा से प्यार नहीं करता और ना ही मीरा उससे प्यार करती है। तभी वो देखता है कि सामने से एक बोट आ रही है जिसमें मीरा होती